नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियाँ रशीदुर रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी आज हमने मौजू लिया है लकवे का। तो नाज़रीन ग्रामी लकवा दो तरह का है, दायां और बायां। तो नाज़रीन ग्रामी बायां, मैं पहले आपको बाएं लकवे के बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैं इसके असबाब भी आपको बताऊँगा और इसका इलाज भी बताऊँगा, नब्ज़ भी बताऊंगा, इसकी अलामात भी बताऊंगा। तो नाज़रीन ग्रामी छोटी सी वीडियो होती है, उसमें मुख्तसर सा ही बताया जाता है। लंबी वीडियो जो है वो अक्सर मेरे दोस्त जो है ना वो फ़ोन करते हैं कि लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं भी मुख्तसर ही करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो नाज़रीन ग्रामी बायां लकवे के असबाब भी बाएं फालिज वाले हैं। जब लकवा होता है, बायां लकवा होता है, तो इसमें अक्सर फालिज भी बायां हो जाता है, क्योंकि बाईं तरफ के जो उज़लात होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। चूँकि असाबी तहरीक होती है, असाबी तहरीक से वो ढीले पड़ जाते हैं। चूँकि बाएं हिस्से में तहलील होती है, तो याद रखिएगा अगर बाएं हिस्से का लकवा हो तो चेहरा जो है ये इस तरफ ऐसे जाएगा, अगर इधर का लकवा हो तो चेहरा इस तरफ जाएगा। चूँकि उज़लात जब ढीले हो जाते हैं तो दूसरे ये कसे हुए होते हैं, ये फिर चेहरा इस तरफ को चला जाता है। और दांत जो होते हैं नाज़रीन ग्रामी, वो दांत एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। तो नाज़रीन ग्रामी मरीज़ की जब हम नब्ज़ देखते हैं तो बिल्कुल नीचे एक उंगली तक महसूस होती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होता है, ठंडे पसीने आते हैं, और ये असाब की मशीनी तहरीक हुआ करती है। क्योंकि असाब की दो तहरीकें हैं, असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती। ये असाब की मशीनी तहरीक जब तेज़ हो जाती है तो बायां लकवा हो जाता है। और नाज़रीन ग्रामी जब बायां लकवा होता है तो बाएं हिस्से के उज़लात जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं तहलील की वजह से। चूँकि ज़ौफ़ होता है, तहलील होती है, तो फिर लकवा हो जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो चेहरे को बांध लेते हैं, पकड़ा बांधा हुआ होता है मुंह पे, और इस तरफ को ज़ोर लगाया हुआ होता है कि ये चेहरा सीधा हो जाए। तो ऐसा नहीं है, चेहरा बिल्कुल ऑटोमेटिकली अपने आप सीधा हो जाता है। मैं आपको मतलब इसके बारे में नुस्खा देता हूँ, आपने वो नुस्खे खाने हैं और ख़ुराकें भी मेरी कही हुई खानी है। ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में ये बिल्कुल आराम आ जाता है। मैंने हज़ारों लोगों का इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक कामयाब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी नुस्खा है अजवैन देसी 10 ग्राम, ताज़ाब गंधक हस्बे ज़रूरत। नाज़रीन ग्रामी आपने एक चीनी का प्याला ले लेना ऐसे, उसमें गंधक आपने डाल देनी है 100 ग्राम या 200 ग्राम डाल दें, और उसमें गंधक तज़ाब जो है ना, तज़ाब गंधक का तज़ाब वो आपने इतना डालना है कि वो सूखा गीला हो जाए, और 4 घंटे के बाद आपने उसे खूब हमाम दस्ते में कूटना है, और वो स्याह रंग का लेसदार मादा बन जाएगा। आपने ये देना है 2 रत्ती से 4 माशे तक दिन में 3 दफ़ा, और पानी के साथ देना। वैसे भी आप खा लें तो बड़ा नमकीन सा मज़ेदार सा होता है। और नुस्खा नंबर 2, आपने शिंगरफ लेनी है 1 तोला, और उसको 2 घंटे आपने खरल करना है। और फिर आपने मुरमक्की लेनी है 3 तोले। जब 3 तोले मुरमक्की लेंगे उसका भी आपने, वो एक गूंद है, किसी दरख्त की गूंद है, आपने उसको उसमें शामिल करके 1 घंटा आपने खरल करना है। और आप चाहें तो गोली बना सकते हैं, चाहें तो आपने वो 1 रत्ती से 1 माशे का तक दिन में 3-4 दफ़ा आप वो दे सकते हैं। और याद रखिएगा अगर मर्ज़ शदीद हो, ज़्यादा हो, तो यही दवाइयाँ आप 15-15 मिनट बाद भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी आपने खुराक जो है ना वो आपने लेनी है 3 नंबर और 2 नंबर। 2 नंबर और 3 नंबर। कावा आपने 3 नंबर पीना, 1/2 हिस्सा लीमू ज़रूर निचोड़ना, और कावा 3 से 4 दफ़ा आपने पीना, और ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तकरीबन 1.5-2 हफ्ते में, मैंने तो अक्सर का इलाज किया
1.5 سے 2 ہفتے لگتے ہیں، چہرہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جب آپ ڈاکٹروں کے اور کم علم لوگوں کے بس میں پڑ جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا چہرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا رہتا ہے اور نظر بھی جو پھری سی رہتی ہے، چونکہ جب بایاں لکوہ ہوگا تو آپ کی آنکھ جو ہے نا، بائیں آنکھ وہ بند نہیں ہوگی، وہ کھلی رہے گی۔ تو چونکہ اس طرف کا اگر لکوہ ہے تو چہرہ اس طرف جائے گا، اگر اس طرف کا ہے تو چہرہ اس طرف جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا بائیں لکوے کا علاج اور اس کے نسخہ جات اور پرہیز اور خوراکیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ نے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں آپ کو دائیں لکوے کے بارے میں بتاؤں گا۔ فی امان اللہ۔